हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एनालॉग सर्किट में करंट मिरर। तो करंट मिरर पढ़ने से पहले हम कुछ करंट सोर्स सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम करंट मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे करंट सोर्स सर्किट्स। करंट सोर्स सर्किट्स। तो जैसा कि हम जानते हैं करंट सोर्स जो होता है हमारा, वो हम इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते हैं आइडियली। ये है आइडियल करंट सोर्स। ये फिगर जो है आइडियल करंट सोर्स। तो इसका जो आइडियली करंट सोर्स होता है, आई इसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका जो है जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। जो प्रैक्टिकल जो करंट सोर्स होता है वो हमारा इस तरीके से होता है। इसके पैरेलल में जो है एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं आर। तो ये वी सर्किट है हमारी। ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स है। तो आइडियली क्या होता है, इनफाइनाइट। तो इसकी वैल्यू क्या मेगा ओम में होगी। तो ये प्रैक्टिकल सर्किट ही जो है हमें पढ़ना है। तो कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं जो कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह बिहेव करती हैं। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे फेट करंट सोर्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद बीजेटी के बारे में जानेंगे, देन उसके बाद जो है करंट मिरर के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि पहले हमारा यही है कि करंट सोर्स सर्किट जो है जाने। तो सबसे पहले है जेफेट करंट सोर्स। तो जेफेट करंट सोर्स देखिए किस तरीके से बिहेव करता है कि ये हमारा जो है फैट है, ये ड्रेन पार्ट होता है, ये सोर्स पार्ट होता है, और ये इसका क्या होता है, गेट पार्ट होता है। तो जब ये क्या ग्राउंडेड होता है और ये भी क्या है ग्राउंडेड हो, ये फिगर में, तो इसमें क्या जा रही होती है हमारी आईडी जा रही होती है। अगर आईडी एसएस जो है हमारा वो क्या है 10 मिली एम्पियर है, और पिंच ऑफ वोल्टेज बराबर है -4 वोल्ट। तो ये जब हमारा VGS इसमें क्या हो जाए 0 फैट में, तो ये सर्किट जो रिप्रेजेंट की जाएगी वो क्या होगी, आइडियली करंट सोर्स से जो है रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये ID बराबर क्या हो जाएगा, ये ID SS से ये क्या हो जाएगा, ये 10 मिली एम्पियर। ये सर्किटरी अगर हम एक्चुअल करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ आउटपुट होगा, तो वो यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। ये आइडियल है। तो ये कैसे आ गया, ID बराबर ये होता है ID SS 1 - VGS अपॉन BP का स्क्वायर। जब VGS बराबर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो ID बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें जब VGS बराबर क्या रख देंगे 0, तो ID बराबर आ जाएगी हमारी ये कर IDSS ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब VGS बराबर हमारा क्या हो जाए शायद 0 हो जाए, तब हमें जो है ये बिहेव करेगा करंट सोर्स के तरीके से जेफेट। अगर हम मॉसफेट की बात करें तो मॉसफेट हमारी ये सर्किट है। तो देखिए मॉसफेट के लिए ये हमारा जो है करंट ये सर्किटरी है, जिसमें क्या है VV हमने वॉइस किया है, ये सोर्स हमने किया है ग्राउंड किया है। तो ये इस तरीके से ये बिहेव करेगा करंट सोर्स की तरह।
जब हम एसी एनालिसिस करेंगे तो इसको क्या वाइस को क्या कर देंगे, वो ग्राउंडेड कर देंगे। ये देखिए हमारा पी मॉसफेट है, जो इस पे गेट पे जो है वाइस कर देंगे, सोर्स VDD से कनेक्ट कर देंगे, और ये रिप्रेजेंटेशन ये हमारा जो है करंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो हम जेफेट के लिए जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, डिटरमाइन द लोड करंट ID एंड द आउटपुट वोल्टेज V0 फॉर द सर्किट ऑफ फिगर 1.7 फॉर केस ए RD बराबर 1.2 किलो ओम और बी ए RD बराबर 3.3 किलो ओम। सबसे पहले लोड करंट फाइंड करनी है, फिर आउटपुट वोल्टेज फाइंड करनी है, किसके लिए, RD दो केस के लिए। तो सॉल्यूशन, तो देखिए इसका जो VGS क्या है, यहाँ पे ये 0 है, तो ये क्या करेगा, फैट इसमें क्या जा रही होगी, ये ID जा रही होगी। तो ये जब VGS बराबर 0 है तब ये ID बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ID SS होगा, वो कितनी हो जाएगी, 4 मिली एम्पियर। तो पहला वाला केस हमने फाइंड कर लिया, लोड करंट हमारी कितनी हो गई, ये 4 मिली। अब हमें V0 फाइंड करना, तो V0 इसमें क्या, ID जो जाएगी इसमें अगर I1 यहाँ पे जो है, अगर I1 मान लेते हैं तो इन दोनों केसेस लगा तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, ID हो जाएगा। तो सीधे सीधे सिंपली लिख देंगे, तो A बराबर, तो V0 बराबर जो हमारा हो जाएगा A वाले केस में VDD माइनस का ID इंटू RD, वैल्यू रख देते हैं। VDD की 18 -4 इंटू 10 की पावर -3 फिर इंटू RD है 1.2 इंटू 10 की पावर 3 ओम। तो देखिए ये 18 इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4.8, तो ये 0.2, तो ये आ जाएगा 13.2 वोल्ट। ये V आउटपुट आ गया पहले वाले केस में। सेकंड वाले केस में देखते हैं, V आउटपुट बराबर ये VDD माइनस ID इंटू RD करते हैं, तो ये 18 - 4 इंटू 10 की पावर -3 इंटू A इंटू 3.3 इंटू 10 की पावर 3 ये ओम। तो ये 18 माइनस का इसका गुणा करते हैं, 4 × 12 12 × 13, तो ये आ जाएगा, घटाएंगे तो देखिए ये 0.8 आ जाएगा और ये 4.8 वोल्ट आ जाएगा। तो देखिए यहाँ वैल्यू चेंजेस करने पर जो ID इसमें जा रही होगी वो चेंजेस नहीं होती, करंट चेंज नहीं होती। कहने के मीन्स है, इसमें जो है रेजिस्टेंस RD में जो है RD हमने दोनों चेंज किया, तो इसमें क्या हो रहा, ये जो करंट इसमें जो ID है वो चेंजेस नहीं हो रही है, वो कैसी मिल रही है हमें, कांस्टेंट मिलती है, कितनी 4 मिली एम्पियर मिल रही है। तो इसलिए इसे क्या करते हैं, जेफेड एज ए कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह ये बिहेव कर रहा है। अब पढ़ेंगे बाइपोलर ट्रांजिस्टर कांस्टेंट करंट सोर्स। तो देखिए ये सर्किट हमें जो है क्या प्रोवाइड करेगी, एक कांस्टेंट करंट सोर्स पर, वो हमारी क्या होगी, वो IC या IE होगी। तो ये सर्किट मोस्टली हमें मिलेगी क्वेश्चन में, इस टाइप की सर्किट। तो इस टाइप की सर्किट को हम सॉल्व कैसे करेंगे ये जरूर देखिए। यहाँ पे क्या है, ये VV फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कॉमन कनेक्टेड है -VE सप्लाई से, तो इसको देखिए यहाँ से क्या अलग अलग कर लेंगे, यहाँ पे एक -VE ले लेंगे और इसके साथ एक -VE ले लेंगे, क्योंकि दोनों के साथ कॉमन तो अलग कर देंगे। देखते हैं सर्किट इस तरीके से ड्रा कर लेते हैं और VV वोल्टेज फाइंड करते हैं। ये निगेटिव से कनेक्ट कर देंगे, ये VEE, इसका पॉजिटिव क्या होगा, ग्राउंड होगा, क्योंकि निगेटिव सप्लाई देगी, इसका क्या होगा, पॉजिटिव ग्राउंड होगा।
तो ये क्या होगा हमारा R1 होगा, ये हमारा R2 होगा, यहाँ पे क्या होगा ये VV वोल्टेज होगा। तो हमने क्या लिया यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव साइन था, तो हमने इस तरीके से उसे बैटरी में रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप समझते हैं कैसे बैटरी से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए मान लीजिए अगर ये बैटरी है कोई प्लस माइनस VE, अगर ये VCC वोल्ट, अगर यहाँ पे क्या VCC जब अगर हम क्या मान लें पॉजिटिव मान लें BE के बराबर, ठीक है। अगर हम इसको नेगेटिव मानते हैं तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। अगर VCC बराबर क्या मान लें हम माइनस का VEE, तो हमारी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यहाँ पे VEE लिखना होगा, ना कि नेगेटिव लिखना होगा। अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं VCC तो आप यहाँ पे क्या नेगेटिव के रूप में लिखेंगे, ये गलती। नेगेटिव जैसे ही आता है वहाँ पर प्रॉब्लम कर देता। तो इसमें क्या लगा देंगे, हमें VV फाइंड करना होगा, तो VV इसके क्रॉस होगा, तो इसमें क्या लगाएंगे हम वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो देखिए ये VV बराबर किसके क्रॉस आएगा, ये R1 प्लस, तो यहाँ पे प्लस ये R2 इंटू ये माइनस का ये VEE दिया जाएगा। सप्लाई नेगेटिव में तो नेगेटिव, अगर पॉजिटिव हुआ होता पॉजिटिव ही ले लेते। तो ये चीज़ अब हम निकालेंगे इमीटर, क्योंकि इसमें करंट क्या जा रही होगी, ये I करंट जा रही होगी। तो ये बेस और इमीटर, तो हम ये इमीटर टर्मिनल है, तो VE, क्योंकि हमने इस सर्किट को अलग कर लिया। तो अब हमारे पास जो हम आगे बताएंगे कि VE बराबर होता है VV माइनस का V, सेम लिख लेते हैं वोल्टेज। तो VV हमारे पास आ गया और VE निकालना हमें, तो VE बराबर हो जाएगा VV माइनस का VVE। तो ये VV माइनस का 0.7, तो ये देखिए रीअरेंजमेंट करके लिख लेंगे। तो VV की वैल्यू कितनी है, R1 प्लस R2 इंटू माइनस का VEE और माइनस का 0.7, ये VE आ गया। अब बात करते हैं I कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए ये तो हमारा इमीटर टर्मिनल है, ये हमारा RE है और ये हमारा निगेटिव टर्मिनल क्या है, IE है। तो इसमें जा रही है करंट IE। तो ओम लॉ लगा दें, वोल्टेज डिफरेंस। तो I हाइयर, ये क्या है हमारे पास VE, तो ये पोटेंशियल माने A डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। तो IE जो होगा हमारा करंट वो होगा VE माइनस का VEE अपॉन RE। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो VE प्लस का VEE अपॉन RE। तो ये IE बराबर क्या होगा हमारा IC की जो है अप्रॉक्सीमेट। तो IE बराबर अप्रॉक्सीमेट ये IC। तो हम इस सर्किट से IC फाइंड कर लेंगे, वही हमारी क्या होगी, कांस्टेंट करंट होगी। तो ये ज़रूर इस टाइप की सर्किट मिलेगी डिफरेंस एम्पलीफायर में या करंट मिरर में, इस टाइप की ज़रूर मिलेंगी जो आपको कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करेगी। तो अब इस पर लगाते हैं एग्जाम्पल एक, तो वो होगा हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी मैं करा रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कैलकुलेट द कांस्टेंट करंट I इन द सर्किट ऑफ फिगर 2. ये सर्किट देखा हम, तो इसमें हमें जो है I की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इसको जो है हम इस तरीके से ड्रा कर लेते हैं। ये माइनस का 20 वोल्ट और ये कॉमन है तो इसे अलग कर लेंगे, माइनस 20 वोल्ट इस तरीके से।
ठीक है। और ये ग्राउंडेड है, ये रेजिस्टेंस है 5.1 किलो ओम, ये भी है 5.1 किलो ओम, और ये 2 किलो ओम। इसमें करंट जा रही होगी कौन सी हमारी, IE मार्क कर लेते हैं। इसमें क्या होगा हमारा, ये VV और ये प्लस माइनस VE। तो यहाँ पे क्या होगा, ये VV होगा, यहाँ पे ये VVE होगा। तो सबसे पहले VV फाइंड करते हैं वोल्टेज डिवाइडर से। तो VV बराबर आ जाएगा 5.1 के अपॉन 5.1 के प्लस 5.1 के और इंटू माइनस का 20। तो देखिए ये 5.1 के अपॉन ये कितना हो जाएगा, 5.1 ये हो जाएगा 10.2 के इंटू 20, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो VV बराबर ये आ जाएगा, ये माइनस का हो रहा है, सॉरी माइनस का 5.1 अपॉन 20 अपॉन 10.2। तो देखिए ये ये 2 बार जाएगा, इसके बाद ये 10। तो VV बराबर आ गया हमारे पास कितना, माइनस का 10 वोल्ट। जब VV बराबर माइनस 10 वोल्ट निकल आया तो हम क्या निकालेंगे, इमीटर वोल्टेज VE। तो VVE बराबर होता है VV माइनस का VE। तो ये होता है 0.7। तो 0.7 बराबर माइनस का 10 माइनस का VE। तो इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो VE बराबर हो जाएगा माइनस का 10 माइनस का 0.7। तो VE बराबर हो जाएगा माइनस का 10.7 वोल्ट। जब VE फाइंड कर लिया तो हम इसमें क्या लगाएंगे, IE फाइंड करेंगे। अब वो क्या होगी हमारी, I होगी। तो अभी ये हमारी सिचुएशन बन रही है, ये VE वोल्टेज है और ये माइनस का 20 वोल्ट है और ये RE है और इसमें जा रही है ये IE। तो IE हमें फाइंड करना है। तो IE बराबर हो जाएगा ये VE माइनस का 20 वोल्ट, सॉरी वोल्ट यार, अपॉन RE। V कितना, माइनस का 10.7, ये हो जाएगा 20 अपॉन RE की वैल्यू है 2 किलो ओम। तो IE बराबर इसमें से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 9.3 अपॉन 2 किलो ओम। तो ये आ जाएगा, यूनिट लिख दी, तो ये जाएगा 4.65 मिली एम्पियर IE। तो I बराबर क्या हो जाएगा, ये IE बराबर हो जाएगा 4.65 मिली एम्पियर, क्योंकि ये कौन सी करंट है, कलेक्टर करंट है इसलिए। तो हमारी जो I होगी वो होगी 4.65 मिली एम्पियर। ये होगा हमारा आंसर। तो हमें इस टाइप की सर्किट मिलेगी। इस टाइप की सर्किट को सोल्व करने का ये तरीका है। अब जो थर्ड पढ़ेंगे कांस्टेंट करंट सोर्स, वो है ट्रांजिस्टर जेनर कांस्टेंट करंट सोर्स। तो ये देखिए, अब यहाँ पे क्या था, R2 रेजिस्टेंस था इससे पहले वाले सर्किट में, उसके रिप्लेस करके हमने क्या एक जेनर डायोड लगा दिया। तो ये जेनर डायोड क्या प्रोवाइड करेगा, हमें कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करेगा। तो देखिए अब इसमें क्या है, KVL वाला जो वोल्टेज डिवाइड लगाने से तो जो VV होगा तो ये हमारा वोल्टेज हो जाएगा। तो सीधे इसमें KVL लगा देते हैं और IE फाइंड कर लेते हैं इतने वाले लूप में। तो देखिए ये KVL लगाएंगे तो माइनस का VZ प्लस का VV प्लस का IE इंटू RE बराबर 0। तो इसका रोल क्या हो जाएगा, जैसे ही जेनर डायोड लग जाएगा इसका रोल ख़त्म हो जाएगा। तो इन दोनों को इधर लेके जाएंगे तो
आई ई इंटू आर ई बराबर ये हो जाएगा वी जेड माइनस का वी वी ई। तो आई ई बराबर तो ये वी जेड माइनस का वी वी ई अपॉन आर ई। ये करंट आ गई जेएनएस डिवाइड के कारण। तो जो आई होगी वो हमारी क्या होगी, अप्रॉक्सीमेट होगी किसके, आई ई के बराबर। तो ये होगी वी जेड माइनस का वी वी ई अपॉन आर ई। तो इस तरीके से अगर हमें जेनर डायोड लगा मिले तो हमें सर्किट को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इस पे लगाते हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 3, कैलकुलेट द कांस्टेंट करंट आई इन द फॉलोइंग सर्किट फिगर 3.7। तो ये हमारा फिगर है, तो इससे हमें आई फाइंड करनी है। तो ये वी वी, ये वी वी ई, इसमें क्या लगा देंगे, इसमें जा रही हुई ए आई, इसमें लगा देंगे के वी एल इस वाले लूप में। तो देखिए माइनस का बी जेड प्लस का बी वी ई प्लस का आई ई इंटू आर ई बराबर ये 0। वैल्यू हम बाद में रखेंगे। तो आई ई इंटू आर ई बराबर वी जेड माइनस का वी वी ई। तो आई ई बराबर आ जाएगा वी जेड माइनस का वी वी ई अपॉन ये आर ई। वैल्यू बी जेड वैल्यू कितनी दे रखी है, 6.2 फिगर में। बी जेड बराबर 6.2 वोल्ट दे रखा है और वी वी ई बराबर कितना होता है, ये 0.7 वोल्ट होता है। आर ई बराबर है ये पता, तो आई फाइंड कर लेते। तो आई ई बराबर हो जाएगा वी जेड की वैल्यू है 6.2 माइनस का 0.7 अपॉन 1.8 के। तो 6.2 इसमें से जब हम घटाएंगे तो ये 5.5 अपॉन 1.8 और ये के ऊपर जाएगा तो ये मिली बन जाएगा। तो मिली एम्पीयर लिख सकते हैं। तो इसे देखिए कैलकुलेटर की मदद से निकाल लेंगे। तो देखिए हमने किया 5.5 डिवाइड बाई 1.8 से, तो ये आया हमारा 3.055 मिली एम्पीयर। इसको अप्रॉक्सीमेट लिख लेंगे, राउंड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3.06 मिली एम्पीयर हो जाएगा। तो आई ई बराबर हो जाएगा 3.06 मिली एम्पीयर। तो आई अप्रॉक्सीमेट कितना हो जाएगा हमारा, आई ई बराबर 3.06 मिली एम्पीयर। ये हमारा आंसर होगा। तो आई बराबर आ जाए 0.06 मिली एम्पीयर। यहाँ पे देखिए अगर जेनर डायोड के ऊपर एक और हम डायोड सिंपल डायोड लगा देते हैं तब भी हमारा क्या एक्सप्रेशन आएगा। और देखिए हमें इस टाइप की अगर फिगर मिले, यहाँ पे क्या कर लिया, वीजेड के साथ ही हमने डायोड कनेक्ट कर दिया। तो देखिए इसकी और सॉल्व करने क्या है, इसमें सीधे क्या लगा देंगे, केवीएल लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, प्लस वी वी यहाँ से लेते हैं, आई ई आर ई माइनस का वी जेड और माइनस का वी डी बराबर ये 0। बाकी इधर लेके जाते हैं। तो आई ई इंटू आर ई बराबर वी जेड प्लस वी डी, ये दोनों इधर आएंगे, माइनस का वी वी ई अपॉन में कुछ नहीं अभी। तो आई ई बराबर आ जाएगा वी जेड प्लस वी डी डी माइनस का वी वी ई अपॉन में आर ई। तो ये हमारा एक्सप्रेशन होगा। तो इस टाइप से जो है सर्किट हमें कहीं पर भी मिले कांस्टेंट करंट की, तो वो हम जो है सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैं कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ, मेरे पास पेजेस पड़े हुए हैं काफ़ी पुराने जो सर्किट यूज होती है। तो देखिए ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, ये इसमें देखिए ये जो मैंने सर्किट पढ़ाई है वो देखिए यहाँ पे यूज हो रही है।
उसी टाइप की है ई कांस्टेंट करंट जो है फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट करंट का जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे रखा है। मैं एक बार यहाँ पढ़ देता हूँ कि कांस्टेंट करंट क्यों जो है रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि वेक्टर बिकॉज इट प्रोवाइड द करंट स्टेबलाइज इन टर्न एश्योर स्टेबल पॉइंट ऑपरेटिंग पॉइंट फॉर द डिफरेंशियल एम्पलीफायर। केवल डिफरेंशियल एम्पलीफायर पढ़ेंगे, फिर हम यहाँ एक बार और कांस्टेंट करंट वॉइस का जो है डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये क्या हमें कांस्टेंट करंट प्रोवाइड इसलिए प्रोवाइड करती है क्योंकि हमें इसमें जो है करंट स्टेबलाइज मिलता है, गुड, और ऑपरेटिंग पॉइंट हमें क्या मिलते हैं, फिक्स मिलते हैं, जो है वेरिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर मिलते हैं। इसीलिए इसे हमें रिक्वायरमेंट होती है कांस्टेंट करंट वॉइस की। तो इस टाइप की ये देखिए सर्किट है। उसके बाद देखिए इसमें देखिए ये है एक डायोड लगा, ये भी इस टाइप की सर्किट जो है। तो इस टाइप की सर्किट हमने ऑलरेडी इसमें जो बताया कांस्टेंट करंट सोर्स वाइज की जरूरी मिलेंगी, इसीलिए मैंने यहाँ सबसे करंट वेव पहले से पढ़ाने से पहले मैंने ये डिस्कस किया है टॉपिक। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो अब हम पढ़ेंगे करंट मिरर के बारे में। ये तो था कांस्टेंट करंट मिरर के बारे में, अब हम पढ़ेंगे करंट मिरर के बारे में फुल डिटेल।